या सो आई वाज सेइंग कि ये जो सिस्टम का हम लर्निंग का जो बात करते हैं, दैट लर्निंग इज नथिंग बट टर्म्ड एज मशीन लर्निंग, and that is nothing but a subsystem of artificial intelligence wherein computers have the ability to learn from the data using statistical techniques without being explicitly programmed by a human being. यानी every now and then मुझे प्रोग्राम करना पड़े तो that is again a tedious task, तो फिर वो machines का मतलब ही क्या? करेक्ट. सो मशीन लर्निंग कम्स विद अ टेक्निक जहाँ पे प्रीवियस डेटा, प्रीवियस एनालिसिस, कुछ स्टैटिस्टिक्स है, कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स है, तो पैटर्न्स को बार बार गो थ्रू करके उसको एनालाइज करके ये जो मशीन है ये खुद से ही समझ में आना चाहिए इसको कि कौन से वक्त क्या एग्जीक्यूट करना है, कैसे एल्गोरिथम को मॉडिफाई करके उसको चलाना है, एवरीथिंग, एंड डिसाइडेड फॉर वंस एंड गिव द आउटपुट सो दैट यूजर नीड नॉट इंटरवीन अगेन एंड अगेन. It comprises algorithms that use data to learn on their own and make predictions. यानी मशीन लर्निंग में ऐसे अल्गोरिदम्स है जो अल्गोरिदम्स में ही सिस्टम्स को बताते हैं कि अगर वेरिएंट आया तो आपको ऐसे ऐसे डेटा ध्यान में रखना है, ये डेटा स्टोर करना है, उसको एनालाइज करना है और उसके बेसिस पे प्रेडिक्ट करना है कि अभी किसी ने 2+2 किया है तो वो 4 है, करेक्ट. किसी ने 1+3 किया है तो भी वो 4 है. तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है, ये यानी डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स है, रादर नॉट टेक्निक्स. ये पैटर्न्स रिकॉग्निशन भी करने आना चाहिए और उसके बेसिस पे भी प्रेडिक्शंस करने आना चाहिए कि आज किसी ने 2+2 डाला है तो 4 है, किसी ने 1+3 डाला है तो 4 है, किसी ने 5-1 डाला है तो भी वो 4 है. तो ऐसा प्रेडिक्शंस, ऐसा पैटर्न्स ये मशीन को खुद को एनालाइज करने आना चाहिए. These algorithms are called models and are first trained and tested using training data sets and training data respectively. After successive trainings, once these models are able to give results to an acceptable level of accuracy, they are used to make predictions about new and unknown data. यानी ये जो हम बात कर रहे हैं ना, उसके लिए हम एक ट्रेनिंग डेटा सेट रेडी करते हैं. अब ट्रेनिंग डेटा सेट मतलब क्या? जैसे मैंने बोला कि मैं 2+2, 5-1, 1+3, 6-4, 8-4, ऐसा ये सब रेडी करके रखूंगी. तो ये जो सेट होगा डेटा, ये मेरा ट्रेनिंग सेट होगा, यानी मशीन को मैं बार बार यही डेटा इनपुट दूंगी. और जैसे हम इंसानों को ट्रेन करते हैं कुछ भी सीखने के लिए, वैसे मशीन्स को भी ट्रेन करते हैं. तो मशीन्स को ट्रेन करने के लिए जो भी हम डेटा यूज करते हैं उसे हम ट्रेनिंग सेट बोलते हैं या फिर डेटा सेट बोलते हैं. सो बेस्ड ऑन दैट वी डिसाइड कि मशीन कितना सीख पाया है, कितना लेवल तक का करेक्टली एक्सेप्टेबल आउटपुट्स दे रहा है, एंड सो ऑन. So after we reach a point where we know that the system now will give an acceptable level of accuracy, then they are used to make predictions about new and unknown data. The next type or a part of AI is nothing but natural language processing, that is NLP. The predictive typing feature of search engine that helps us by suggesting the next word in the sentence while typing keywords, and the spell check features are examples of natural language processing. तो NLP का मतलब आपको अब तक समझ में आ गया होगा. सिंपलेस्ट मतलब है, जब भी आप गूगल पे सर्च वगैरह करते हो तो हम एक वर्ड टाइप करना शुरू करते हैं, उसके पहले सजेशंस आ जाते हैं. पहले तो ऐसे सिंगल वर्ड पे था कि एक वर्ड है, सपोज आई वांट टू राइट सजेशन एंड आई स्टार्ट विद एस, सो इट विल first list down the most frequently used words worldwide from S. फिर मैंने एक स्पेलिंग लिखना स्टार्ट किया, सो इट विल गिव मी सजेशन, सजेस्टेड, सजेस्टिंग, ऐसा कुछ भी वर्ड है वो ऑप्शंस देता है. नाउअडेज अभी क्या होने लगा है कि व्हाट टाइप किया, हाउ टाइप किया, तो उसके आगे वाले वर्ड्स भी वो प्रेडिक्ट करता है कि यूजर क्या क्या इनपुट दे सकता है. सो ये जो प्रेडिक्शन टेक्निक्स है कि जहाँ पे टाइप करने से पहले ही आप करंट वर्ड या उसके बाद वाला वर्ड सजेस्ट करने लग जाते हो यूजर को, दैट फेनोमेना इज कॉल्ड एज NLP, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. It deals with interaction between human and computers using spoken languages such as Hindi, English, etc. It deals with the interaction between human and computers using human spoken languages such as Hindi, English, etc. यानी हम जो वर्बली बोलते हैं वो सारे लैंग्वेजेस, अभी आपने गूगल ट्रांसलेट देखा होगा, गूगल पे भी ऑप्शंस आता है इंग्लिश में सर्च करना है, हिंदी में, बंगाली में, मराठी में, ऐसे. तो जो भी वर्ड्स है जो हम यूजुअली डेली बेसिस पे यूज करते हैं वो सारे इस पे हमें सजेशंस अवेलेबल होता है.
In fact, it is possible to search the web or operate और कंट्रोल अवर डिवाइसेस यूजिंग अवर वॉइस। जैसे आपने गूगल असिस्टेंट देखा होगा, ये ऐसा माइक का आता है कि आप बोलो वैसे वो लेटर्स टाइप हो जाते हैं। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एनएलपी। यानी एनएलपी की वजह से ये ऐसा गूगल असिस्टेंट या बाकी व्हाट्सएप पे भी जो माइक ये होता है कि वो होल्ड करके रिकॉर्डिंग वाला नहीं, कीबोर्ड पे अलग से एक माइक का साइन है देखो। सो इफ यू प्रेस दैट, तो इंस्टेड ऑफ टाइपिंग अ स्टेटमेंट लाइक हाय गुड मॉर्निंग ऐसा, तो वो टाइप करने की जगह पे आप ऐसा वर्बली बोलोगे तो वो सुन के ऑटोमेटिकली इट विल type that message, the system will type that message for you. So that is possible only because of NLP. An NLP system can perform text to speech and speech to text conversion as depicted in the figure. यानी टेक्स्ट को स्पीच में भी कन्वर्ट कर सकता है। कहीं पे ऐसा है कि आपने जो लिखा है वो आपको कहीं पे बोलना है या किसी को रिकॉर्डिंग में सुनाना है, तो आपने जो जो लिखा है वैसे वैसे पढ़ के दे विल स्पीक। और एल्स काफी बार स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन, यानी जैसा हम करते हैं अभी व्हाट्सएप पे, गूगल पे, यूट्यूब पे भी कुछ भी फाइंड करना होता है तो टाइपिंग वगैरह पॉसिबल नहीं होता या कंटा लाता है तो हम सीधा ये माइक यूज करते हैं। सो ऑल दिस हैज बीन पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ एनएलपी. Machine translation is a rapidly emerging field where machines are already able to translate text from one language to another with fair amount of corrections. तो मशीन ट्रांसलेशन अभी गूगल ट्रांसलेटर हमने देखा है, फेसबुक पे भी आता है, ऑनलाइन भी देखा है। तो उससे क्या होता है कि इंग्लिश का स्टेटमेंट्स हम हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, हिंदी का स्टेटमेंट्स इंग्लिश में कन्वर्ट करना पॉसिबल होता है। सो ऑल दिस इज पॉसिबल विद फेयर करेक्शंस, मतलब फेयर अमाउंट ऑफ करेक्शन इन द सेंस कि ऐसा है कि 10 वर्ड्स का अगर स्टेटमेंट्स है तो उसमें से 7-8 वर्ड्स करेक्ट ही होंगे, सिर्फ एक आध 2 वर्ड्स को अपने को करेक्ट करना आएगा, या 90% ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, बस 10% हमें करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक फुल्ली ट्रांसलेशन विद करेक्ट मीनिंग ये ऐसा नहीं आया है इसके लिए। Another emerging application area is automated customer service, where a computer software can interact with customers to serve their queries or complaints. ये अपने कॉल सेंटर पे देखा रहेगा कि एक ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस रखा है। जब से अगर मुझे पता है कि मेरा सिस्टम है उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, सो दे हैव अ सिस्टम, दे हैव अ सॉफ्टवेयर वेयर जैसे हम कहते हैं ना, इनिशियली प्रेस 1 फॉर दिस प्रॉब्लम, प्रेस 2 फॉर दिस प्रॉब्लम। सो इफ यू प्रेस 2 मतलब ऑटोमेटिकली वो सिस्टम उस सॉफ्टवेयर से, उस ऐप से कनेक्ट होता है जहां पे आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस हो। सो किसी इंसान को वहां पे बैठकर काम करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट इज immersive experiences. Let us see what we have to study in this. With the 3D videography, the joy of watching movies in theaters has reached to a new levels. Video games are also being developed to provide immersive experiences to the player. Immersive experiences allow us to visualize, feel and react by stimulating our senses. यानी immersive मतलब जो हमको दिखता है ना, जैसा अभी द जंगल बुक आया था, आइस एजेस आया था, ऐसा जो भी 3D ग्राफिक्स आता है, 3D विजुअल, जैसा हम थिएटर में भी वो ग्लासेस लगा के देखते हैं, तो ऐसा लगता है मानो जैसे अपने सामने ही हो रहा हो। इट इज लाइक वी आर नॉट वॉचिंग ऑन द स्क्रीन बट वी आर वॉचिंग इन रियलिटी, लाइक प्रैक्टिकली। सो ये फील देने के लिए आजकल टेक्नोलॉजीज बहुत एमर्ज हुआ है। सो इट एनहांसेस आवर इंटरैक्शंस एंड इन्वॉल्वमेंट, मेकिंग देम मोर रियलिस्टिक एंड एंगेजिंग। सो उससे बेटर लगता है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसिंग लगता है, ऐसा लगता है कि आंखों के सामने हो रहा है। सो इट इज क्वाइट नाइस. Immersive experiences have been used in the field of training such as driving simulators, flight simulators and so on. It can be achieved by virtual reality and augmented reality. So ये जो immersive experiences हम बोल रहे हैं ये बेसिकली यूज होता है, देखो किसी को ड्राइविंग सिमुलेशन, एयरक्राफ्ट सिमुलेशन, यानी जो पायलट्स वगैरह बनते हैं उनको जो ट्रेनिंग देना होता है, all this is possible in immersive experiences only. So these experiences, यानी ये जो immersive हम बोलते हैं कि इंटरैक्शन प्रॉपर होना चाहिए, वो आता है 2 टेक्निक से, एक होता है वर्चुअल रियलिटी, एक होता है ऑगमेंटेड रियलिटी. That we'll see in the next video.